हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं BCOC 136 के बारे में। जी हाँ, जो कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, इनकम टैक्स का है, राइट। इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम इसका डिस्कशन करने वाले हैं और जो हमारा प्रीवियस पेपर था, यानी कि जो 2023 दिसंबर में हुआ था, उसके बाद ही आप लोगों का होगा ये। और कितने मार्क्स की थ्योरी हम लोग कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितने मार्क्स की थ्योरी आएगी और क्या हमें कौन सी बुक फॉलो अप करनी है, ये सारे के सारे जो कंफ्यूजन्स है वो मैं आपके आज इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। साथ ही साथ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे एक इन्फॉर्मेशन है जो शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे कि मैम वन शॉट कैसे भी करके बना दो, ठीक है। तो देखो, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, मेरा शेड्यूल अभी बहुत ही ज्यादा बिजी है मेरे एग्जाम्स की वजह से, ठीक है। और मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ आप लोगों को। लेकिन स्टिल कमेंट्स देख के मुझसे भी नहीं रहा जा रहा कि आप लोगों जो है आपको उम्मीदें हैं इस चैनल से। मैं दिन में अगर मुझे टाइम नहीं मिलेगा तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको वीडियोस बना के दे दूँ, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड रहती है कि मैम डिटेल में कराओ, तो देखो मैं अभी डिटेल में नहीं करा सकती हूँ, इसके लिए मैं पहले से सॉरी बोलना चाहती हूँ। क्योंकि आने वाली वीडियोस के लिए बिल्कुल बेशक से कहा जा सकता है कि लॉन्ग वीडियोस आ जाएंगी, लेकिन अभी जो इन दिनों का टाइम है उसके लिए लॉन्ग वीडियोस का आना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि टाइम निकाल के बस मैं आपको सिलेबस करा सकती हूँ, वो भी शॉर्ट के अंदर। जो चैप्टर्स यूनिट्स रह गए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो गया, यूनिट 1-2 करवा दिया है मैंने, कुछ टॉपिक्स रह गए, वो डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। और ये वीडियो मैं इसलिए भी अभी तक नहीं बना रही थी क्योंकि कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो कि आके अपना ज्ञान देते हैं कि मैम लॉन्ग वीडियोस बनाइए। जब वीडियोस पहले से अपलोडेड होती है तब बच्चे देखते नहीं है, ठीक है। जब एग्जाम टाइम होता है तो उनको शॉर्ट में चाहिए। तो सारे तरह के बच्चे होते हैं इस चैनल के अकॉर्डिंग। बहुत सारे बच्चे हैं जो जॉब करते हैं जिनको शॉर्ट में चाहिए होता है, और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको डिटेल ब्रीफिंग चाहिए होती है। तो उनके लिए हम अलग से काम करेंगे, लेकिन अभी तो आपको शॉर्ट में ही काम चलाना पड़ेगा या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। ये डिस्कशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि ये 3 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का रहेगा। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपका इक्वल मार्क्स। 5 क्वेश्चन करने हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल। एक बार देख लेते हैं कि थ्योरी कितने नंबर की हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका 20 नंबर का है, जो कि पूरा पूरा थ्योरी का है, ठीक है। जिसमें आपसे पूछा क्या गया है, द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्स इन द करंट ईयर। अब एक कंफ्यूजन और है बच्चों का कि मैम हम जो इग्नू की पुरानी बुक है उसको फॉलो करें, या फिर हम जो अभी कोई नई बुक तो आई नहीं है, रिवाइज भी नहीं है, तो कौन सी वाली बुक पढ़े। देखो, जिन बच्चों ने नोट्स खरीदे हैं वो बिल्कुल आपके जो भी चेंजेस हुए हैं उसको चेंज करने के बाद ही बनाए गए हैं, ठीक है। वो है। और अगर आप पुरानी बुक फॉलो कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा जो जो चेंजेस हुए हैं उसको करेक्ट करके ही आपको पढ़ना है, ठीक है। या जिनके पास नई कोई एडिशनल बुक से पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। जो हमारी टैक्स स्लैब चेंज हुई है उसके अंदर जो चेंजेस आए हैं, छोटा मोटा जो भी चेंज आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे थे हम लोग, तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर इज टैक्स इन द करंट ईयर। ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में करवा दिया है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर समझा दिया है, तो आराम से आप इसको 10 नंबर में लिख सकते हैं। बी पार्ट में आपका डिफरेंस आता है जो कि ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम है, फिर आपका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, ये भी मैं करवा चुकी हूँ, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर भी। तो मतलब 20 नंबर की थ्योरी तो है। जिनको लगता है कि प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो 20 नंबर तो सबसे पहले पता चल गए हमें। फिर क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैजुअल इनकम, हाउ आर दे ट्रीटेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। कैजुअल इनकम क्या होती है, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। 10 नंबर में ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी थ्योरी का है। फिर आता है राइट 10 एग्जम्प्टेड इनकम अंडर सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। तो ये भी कौन कौन सी इनकम आपकी एग्जम्प्टेड है, ये भी 10 नंबर का, मतलब 20 ऊपर होगा और 20 यहाँ पे, 40 मार्क्स की आपकी थ्योरी हो गई, ठीक है। अच्छा, जिसमें से आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, ठीक है। हाँ, मतलब यहाँ पे पूछा गया, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द एग्जम्प्टेड ग्रेच्युटी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। तो ये इस तरीके का है क्वेश्चन प्रैक्टिकल। फिर आपका बी पार्ट भी आपका है प्रैक्टिकल, ठीक है। तो मतलब ये टोटल हो गया आपका 20 ये हो गए, ठीक है। देन आफ्टर फोर्थ क्वेश्चन आपका फिर से थ्योरी का है, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन डिटेल। पीएफ के बारे में तो वैसे भी आप लोग बना के लिख सकते हैं, जो लोग जॉब वगैरह करते हैं उनको पीएफ के बारे में काफी अच्छी नॉलेज होगी,
सो उसके ऊपर कुछ प्रोविजंस है, आप बना के 10 नंबर में लिख पाओगे, थ्योरी का है। नेक्स्ट आपका बी पार्ट है, स्टेट एनी 5 क्वेश्चंस लॉसेस विच आर नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम बिजनेस इनकम, ये भी 10 नंबर का, ठीक है, तो ये भी बना के लिखा जा सकता है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन फिर से आपका प्रैक्टिकल का है, जो कि आपका 15 नंबर का है। फिर बेनिफिट ऑफ ई फाइलिंग, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 5 नंबर का ये आया है। देन आफ्टर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, 2 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है, 10 नंबर का ये हो गया। पार्टनरशिप डीड वगैरह आप लोगों को पहले से पता है। हु कैन बी अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, डिफरेंस बताना है, वर्किंग पार्टनर, ये भी बहुत पहले पढ़ा था हमने, तो 20 नंबर का ये हो गया आपका, ठीक है। फिर 7th क्वेश्चन आपका 20 नंबर का, मतलब प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों है। अगर आपने थ्योरी भी कर ली ना और प्रैक्टिकल का कोई एक क्वेश्चन भी रेडी किया, तो भी आप समझ लेना आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 आपका शॉर्ट नोट के ऊपर है। शॉर्ट नोट में आपको 4 करने हैं, 5 दिए गए हैं, 5 ही है ना, नीचे देख लेते हैं, हाँ 5 ही है। 5 में से कोई 4 करने हैं। एक जो है आपका जो है वो 5 नंबर का है, जैसे डिडक्शंस, ये हम बना के लिख सकते हैं। परमानेंट अकाउंट नंबर क्या होता है, ये आप बना के लिख सकते हो। पर्सन मैंने ऑलरेडी समझाया था, एसएससी ऑलरेडी समझाया था, ठीक है, तो ये कुछ कुछ टर्म्स मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ आप लोगों को, तो आप इसको बना के भी लिख सकते हो। तो थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों का चांस है, आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिकल आएगा, थ्योरी भी भरकर आएगी, जैसे कि आपने अभी देखा, ठीक है। तो मैंने सारा डिस्कशन किया इसके ऊपर, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं वो तो आप अभी से कर सकते हो। जिन्होंने नोट्स ले लिए हैं वो आराम से कर सकते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है किसी भी चीज़ की। बस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं वो आप मार्क कर लीजिए और इसमें से पढ़ लीजिए। मैं पूरा ट्राई करती हूँ वीडियो बनाने का, और जो रिमेनिंग चैप्टर रह गए, लेकिन मैं शॉर्ट में ही बना पाऊंगी, और उसके बाद कुछ बच्चे ज्ञान देने आएंगे, वो ज्ञान ना दे, क्योंकि टाइम ऑलरेडी जो है कम ही है, सबको पता ही है। हाँ, नेक्स्ट टाइम से मैं बोल सकती हूँ कि जो आपका नेक्स्ट ईयर होगा या जो कुछ सब्जेक्ट्स रह गए हैं उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी, इस चीज़ की जो है श्योरिटी रहेगी। लेकिन अभी आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, दिल से उनको थैंक यू है। जो लाइक करते हैं, मोटिवेट करते हैं हम लोगों को, हम उनके लिए काम करते हैं, और तो उनको दिल से थैंक यू है। और जो कि आप